जय श्री राम। अंजनेय की आत्मकथा। अब तक हमने सुना कि राम जी की सुग्रीव जी से मित्रता होती है और बाली के वध के बाद जब राज्य सुग्रीव को मिलता है तो वे प्रमत्त हो जाते हैं और राम जी को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं। हनुमान जी उसका स्मरण दिलाते हैं और हनुमान जी ही स्वयं उनके कार्य में लग जाते हैं। वे जाते हैं वानर युद्धपतियों को बुलाने। उसी समय लक्ष्मण जी भी क्रोधित होकर के किष्किंधा आते हैं। लक्ष्मण जी को अंगद जी और तारा जी मिलकर के उनके क्रोध को शांत करते हैं। फिर हनुमान जी आकर के आगे की तैयारी बताते हैं और जो वानर योद्धपति आ गए हैं उनसे लक्ष्मण जी मिलते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी उनको देखते हैं। फिर यह निर्णय होता है कि अब हम राम जी के पास ही चलें। अब यहाँ से सारे वानर योद्धपति जो हनुमान जी के बुलाने से आए हुए हैं उनको लेकर के सभी लोग ऋषिमुख की तरफ चलते हैं जहाँ राम जी रुके हुए हैं। अब आगे हम ऋषिमुख पर पहुंचे तो श्री राम ने अपने पदों में प्रणिपात को गिरते सुग्रीव को उठाकर हृदय से लगा लिया। सुग्रीव के बहुत संकुचित होने पर भी उन्हें चरणों के समीप बैठने या खड़े रहने का अवसर नहीं मिला। श्री राम ने उन्हें अपने साथ ही शिलातल पर वाम भाग में बैठा लिया। श्री लक्ष्मण कुछ पीछे अवस्थित हुए। सुग्रीव के संकेत के अनुसार मैं अंगद के साथ आगतों का स्वागत करने, उन्हें व्यवस्थित करने और उनमें से प्रमुख यूथपों को श्री राम के चरणों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने उठ गया। ये आगत वानर ऋक्ष जब सबके आज्ञा पालक हैं। ये आगत वानर ऋक्ष सब आपके आज्ञा पालक हैं। सुग्रीव ने श्री रघुनाथ से कहा, अब हम प्रधान वानर यूथपतियों को वानरेंद्र तथा श्री राम को अभिवादन का अवसर दे रहे हैं। सुग्रीव श्री राम को उनका परिचय दे रहे थे। ऋक्षराज जाम्बवान, परम कुशल वानर विश्वकर्मा नल नील, शूर श्रेष्ठ गवय गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मयंद, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुषेण, तार, मेरे पिता केसरी, लेकिन हम कितनों को भेज पाते। किस यूथप को वंचित करते श्री रघुनाथ के चरण दर्शन से। यही क्रम चलता तो सप्ताह नहीं महीने लगते केवल यूथपों को प्रणाम कराने में। दृष्टि जहां तक पहुंच सकती थी उससे भी पार पता नहीं कहां तक वानर ऋक्षों का समूह था। अनेक रंग, काले, पीले, श्वेत, कपिश, अरुणाम और सब सुपुष्ट, सब दीर्घाकार, सब सबल, अंततः सब उपदेव वर्ग के जो थे। कोई क्षीण काय, खर्वतनु, दुर्बल, रोगी और शिथिल नहीं था। सबकी भीड़ कसमसा रही थी। तात, हमने तो प्रभु को प्रणिपात कर लिया। उनने मैंने हमारा सत्कार किया, हमसे हमारे परिवार की कुशल पूछी। अकस्मात एक यूथपति ने, जिसे मैं प्रभु के समीप जाने को सूचित करने गया, गदगद स्वर में कहा, प्रभु तो मुझ तुच्छ कपि को जानते हैं। वे परिचित हैं और मुझ पर उनका सर्वाधिक स्नेह है। तुम और किसी को अवसर दो तात। श्री रघुनाथ सर्वेश्वर हैं, समस्त प्राणी उनके अपने हैं, कोई उनसे अपरिचित नहीं। किसी पर उनका कम स्नेह भी नहीं, किसी की वे उपेक्षा नहीं करते। सबको अपने पर उनका सर्वाधिक वात्सल्य दिखता है। यह सत्य मेरे और अंगद के सामने भी स्पष्ट हो गया। हम दोनों जिस किसी यूथपति के पास गए उसे शिखर पर प्रभु के समीप जाने को कहा। उसने यही उत्तर दिया जो मैंने एक का वर्णन किया है कि मैंने प्रभु से परिचय कर लिया। प्रभु मुझे जानते हैं और उन्होंने मेरे परिवार की भी कुशल पूछी है। प्रभु की पाद वंदना का अवसर जिन्हें प्राप्त न हुआ हो ऐसे कोई यूथपति बचे हैं? मैंने उद्घोष किया।
जब किसी का उत्तर नहीं आया, मैंने पुनः पुकारा, कोई सामान्य ऋक्ष श्री रघुनाथ के समीप पहुंचना चाहता हो तो आगे आ सकता है। सानुज श्री रघुनाथ सबके समीप स्वयं जाकर सबसे मिल आए हैं। युवराज अंगद ने पीछे से आकर मेरे कंधों पर कर रखकर कहा। मैंने जिससे भी पूछा सबने यही कहा है, श्री रघुनाथ सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। यह माता की और आपकी बार बार की कही बात अब मैं समझ पा रहा हूं। मैंने अंगद की ओर देखा। कोई शेष नहीं है तो अब हम उनसे चरणों पर मस्तक रखने का अवसर पा सकते हैं। हम दोनों ने प्रायः एक साथ ही प्रभु के पदों पर सिर रखा। हमारे आराध्य ने उठाकर दोनों को ही हृदय से लगाया। हम दोनों को सौभाग्य मिला कि उनके एक एक चरण अंक में लेकर बैठ सकें। अब आप इन आगतों को आदेश करो, सुग्रीव ने प्रार्थना की। ये सब कंदमूल अथवा शाक पत्र पर भी निर्वाह कर सकते हैं। तरुशाखा या शिलातल इनके लिए विश्राम को पर्याप्त है, अतः इनके लिए कोई आहार आवास की व्यवस्था आवश्यक नहीं। आप सबके गुण शक्ति सामर्थ्य से परिचित हो, श्री रघुनाथ ने सुग्रीव से कहा। आपने प्रायः भूमंडल को अपने भ्रमण में देख भी लिया है, अतः आप ही इनके दल बनाकर अन्वेषण दिशा का निर्देश करो। बाली के भय से भीत सुग्रीव जब भागे थे, भूमंडल में भटकते फिरे थे। उनका वह भ्रमण आज उपयोगी सिद्ध हुआ। उन्होंने पूरे वानर ऋक्ष नायकों को 4 भागों में विभक्त किया। अपने अनुगतों, प्रजा परिवार को सबको साथ ले जाना था। किस दल को किस दिशा में जाना है, किस मार्ग से जाना है, कौन कौन से विशिष्ट स्थान मिलेंगे, किन स्थलों से, स्थितियों से अथवा व्यक्तियों से सावधान रहना है, किन कठिनाइयों का सामना कहाँ कहाँ हो सकता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कहाँ किनसे सहायता मिल सकती है, यह सब सुग्रीव ने प्रत्येक दल को विस्तार पूर्वक समझाया। 1 मास का भ्रमण इतनी योग्यता प्रदान करता है जितना ज्ञान पढ़कर 10 वर्ष में कठिनाई से पाया जा सकता है। यह तथ्य हम सब जानते थे, किंतु वानरेंद्र सुग्रीव का ज्ञान इतना विस्तीर्ण है, वर्तमान भूमंडल के संबंध में यह अनुमान तक नहीं था। प्रायः सभी चकित उनकी ओर देख रहे थे जब वे विभिन्न दलों को उनके गंतव्य के संबंध में सूचनाएं दे रहे थे। गहन वन, सघन कुंजें, दुर्गम शिखर, जलाशय आप सब देखेंगे ही, सुग्रीव ने सबको संबोधित किया। ग्राम, नगर, व्रज देखने हैं। राक्षस मायावी होते हैं, कोई भी वेश धारण कर सकते हैं, अतः ऋषि मुनियों के आश्रम और देवस्थानों की उपेक्षा नहीं करनी है देखने में। विप्रों से, मुनियों से, वनचरों से और नगरों में जो कलाजीवी हैं, जो लोग सार्वजनिक संपर्क में आते हैं, जिन पुरुषों या स्त्रियों को किन्हीं गुणों के कारण सबके भवनों में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, उनसे पता लगाना है। एक साथ ही पूरे दल को नहीं चलना चाहिए, सुग्रीव ने सावधान किया, किंतु एकाकी भी किसी को नहीं रहना चाहिए। कम से कम 5 व्यक्ति अवश्य साथ रहें। यह वानर कुल के लिए प्रतिष्ठा का, परीक्षा का और हमारी सत्ता के रहने न रहने का भी प्रश्न है। अतः सबको निर्दिष्ट अंतिम स्थान तक जाकर 1 महीने के भीतर अवश्य लौटाना है। जो अवधि व्यतीत होने तक नहीं लौटेगा उसे प्राणदंड प्राप्त होगा। यदि श्री भूमि तनया का पता इस महीने नहीं लग जाता, हम वानरों को धरा पर भार बनकर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हुआ तो सुग्रीव सबका अपने हाथों वध करके आत्महत्या कर लेगा। वानर वंश समाप्त हो जाएगा यदि आप असफल होते हैं। इस भयानक चेतावनी के साथ वानरपति ने अपना वक्तव्य पूरा किया।
मैंने आज सुग्रीव का अनुगत होने में गौरव अनुभव किया। वानरेंद्र के उपयुक्त गरिमा एवं दृढ़ निश्चय उनमें व्यक्त हुआ। श्री लक्ष्मण चकित देख रहे थे उनकी ओर। वानर यूथपति प्रभु के चरणों में प्रणाम करके उसी समय अपनी यात्रा पर जाने लगे। एक क्षण नष्ट करने का भी समय किसी के समीप नहीं था। 1 मास, यह 1 मास की अवधि तो वानर कुल की सत्ता के लिए निर्णायक अवधि बन चुकी थी। जय श्री राम। शेष आगे।